बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने विकास, शिक्षा, राजनीति, सुरक्षा को लेकर राज्य में कितना काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने की महिला पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पराली जो है किसान आज जलानी शुरू किया, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से जलाता है। वो जलाता क्यों है? उसको इमीडिएटली अपनी फसल काटने के बाद इमीडिएटली दूसरी फसल बोनी होती है और उसके बाद टाइम कम होता है। महिला शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने उठाए अहम कदम। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट 6-8% से ज्यादा नहीं है। महिला सुरक्षा पर गंभीर हरियाणा सरकार। जितने कॉलेजेस पिछले हमारे 5 साल में खुले हैं उसमें 70% केवल महिलाओं के खुले हैं। महिला शिक्षा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है सरकार। एजुकेशन में उनके लिए साइंस कॉलेजेस हम खोल रहे हैं। सीएम ने कहा, नारी शक्ति को मिलेगी नई पहचान। एक होता है इनिशिएटर, एक होता है सपोर्टर। इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में इंडियन विमेंस प्रेस कोर्ट से जुड़ी महिला पत्रकारों से प्रदेश के विकास, शिक्षा, राजनीति, सुरक्षा, पर्यटन से लेकर के कोरोना पर नियंत्रण सहित विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा है कि महिला शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में भी महिलाओं के लिए अलग से भर्ती शुरू की गई है और पुलिस में महिलाओं की संख्या को 10% तक पहुंचाया है, जिसे आगे बढ़कर 15% ले जाने तक का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में महिला शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पिछले 7 साल में जितने नए महाविद्यालयों की आधारशिला प्रदेश में रखी गई है, उनमें लगभग 70% महाविद्यालय महिलाओं के लिए हैं। प्रदेश में हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज अवश्य होगा ताकि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में भी महिलाओं के लिए अलग से भर्ती शुरू की गई है और अब पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या 10% तक पहुंच गई है। साथ ही कहा कि महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दुर्गा ऐप शुरू किया गया है और दुर्गा वाहिनी बनाई गई है। महिलाओं की शिक्षा के लिए हमने कॉलेजेस खोले हैं और जितने कॉलेजेस पिछले हमारे 5 साल में खुले हैं उसमें 70% केवल महिलाओं के खुले हैं। 30% ऐसे होंगे जो कोएड होंगे। सभी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनको दे रहे हैं,
एजुकेशन में उनके लिए साइंस कॉलेजेस हम खोल रहे हैं। जैसी फैसिलिटी, हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज अवश्य होगा। कहीं भी आपको 25 किलोमीटर दूर कोई कॉलेज मिलेगा ऐसा नहीं है। 20 के अंदर कहीं 15 होगा, कहीं 13 होगा, कहीं 14 होगा, कहीं 20 होगा, उसके अंदर एक कॉलेज मिलेगा आपको। इसलिए उनकी शिक्षा पर, उनके सिक्योरिटी पर हमने महिलाओं की संख्या जो हमारी कांस्टेबलरी है उसमें 10% तक तो आ गए हैं कि 10%, पहले तो ये 4-5% ही होती थी, तो 10% महिलाएं उसमें आ गई। हमारा और टारगेट है और उसको आगे बढ़ाएं। हर भर्ती में महिलाओं की भर्ती अलग से हम करते हैं। और जो हमारा दुर्गा ऐप करके एक ऐप बनाई थी, उसका भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी। उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा में उनको एक अलग से वाहिनी, दुर्गा वाहिनी करके पुलिस दी गई है, गाड़ियां दी गई हैं। तो ऐसी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनको सबको हम हल करते हैं। और कोई भी महिलाएं कम हैं या लड़कों से, लड़कियां कम है ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी तो स्पोर्ट्स में हो, साइंस में हो, पढ़ाई में हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 871 लड़कियों से अब 923 लड़कियों तक पहुंच गया है, जिसे आने वाले वक्त में 950 तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये टच किया, एक साल में तो 923 भी टच किया। हाँ, लेकिन अभी ये 2 साल पिछले इस सारे काम पर फोकस हमारा, मैं सही बताता हूँ, हमारा नहीं रह पाया, क्योंकि और चीजों पर फोकस चला गया था बहुत। ये पिछले 2 साल में हो सकता है इसमें कुछ डाउन भी आया हो, 923 से जो 911-12 मैं कह रहा हूँ, ये कोविड के नाते, हाँ कोविड के नाते ये 2 साल में, तो ये 2 साल में कोविड के नाते से इन चीजों को हम जितना उसके ऊपर एक पूरा फोकस चाहिए था, वो फोकस नहीं रह पाया। हालांकि इंस्ट्रक्शन तो वही है जो उस समय थी कि ऐसे कोई अगर टेस्टिंग कराते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड मशीन पर जा करके वो प्री बर्थ जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको चेक करो, एफआईआर करो, और उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना वो एक्शन सब लिए हमने। यानी अराउंड 300 एफआईआर्स हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट दोज पीपल। उनके कई तो अभी भी भुगत रहे हैं उसको। अब चूंकि ये कोविड हम सोच रहे थे भी ठीक हो गया है, तो इसके बारे में अभी पिछले महीने हमने एक मीटिंग की, बल्कि प्रधानमंत्री जी और से वहां से भी एक मैसेज आया था हेल्थ डिपार्टमेंट से सभी प्रदेशों में कि ये काम जो है दोबारा से इस पर ध्यान करो, ताकि इसका हम जो एक अपेक्षित रिजल्ट है इसको हम ले सके। हमारी एक मीटिंग हो भी गई है। दुर्भाग्य से अब फिर ये पिछले 4 दिन से आपको पता ही है जैसा चल रहा है, अब आगे कितना किस पर ध्यान जाएगा। अभी तो कई कार्यक्रम मेरे जनवरी फरवरी के सारे मैंने आज ही बैठ के कैंसिल किए, तो हम अब बैठ करके इन चीजों को तो तय करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा ये लॉन्ग रन कार्यक्रम है, हम इसको 950 का जो हमारा टारगेट रखा हुआ हमने उस तक लेकर जाएंगे। टाइमलाइन तो उस समय तो यही साल था 950 का, लेकिन मैंने बताया 2 साल जैसे हम कुछ नहीं कर पाए, तो नेचुरली अगर चीजें ठीक चलती हैं तो आगे 2 साल तो इस पर हम रख के चलेंगे ही। कि जैसे 871 से हम 923 पहुंचे, तो और 2 साल में हम 950 अगर पहुंच जाएंगे तो दैट विल बी अ सिचुएशन जब समाज जो है उसको फिर स्वीकार कर लेता है। तो इतना अगर गैप रहता है तो सोसाइटी में कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतों का अपना एक सामाजिक महत्व है। खाप पंचायत इज जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना 700 लोगों की। अब दूर दूर से कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो प्राचीन समय में जो खाप पंचायतें बनी थी, ये एक कुछ एरिया पर्टिकुलर 50 गांव, 20 गांव, 30 गांव ऐसे मिलकर के, इस समय जैसे आज डेमोक्रेटिकली एक पंचायतें हैं, चुन करके आती हैं, वोट गिने जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां क्या होता था, सारे गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे होते थे, भी हमारी खाप है। और वो खाप सामान्यतः जो डोमिनेंट कास्ट होती थी उसके कोई गोत्र के हिसाब से वो खाप मानी जाती थी कि ये दलाल खाप है, ये दैया खाप है, ये फला खाप है, फला खाप है, ऐसे करके खापे हैं। थोड़ा बीच के मध्य भारत में जाएं तो उसको पाल कह देते हैं। यहाँ खाप है, वहाँ पाल है। जैसे पलवल जिला हो गया आपका, फरीदाबाद, नू, और फिर नीचे मथुरा, आगरा, उस साइड में उसको पाल कह देते हैं। और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जैसे बिरादरियां होती हैं, ऐसे टाइप की इनका एक समूह होता है। और उस समय रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल में आक्रमण होते थे खूब। तो जब आक्रमण होते थे, जो खाप का इंचार्ज होता था वो कॉल करता था, और जब कॉल करता था तो एक कॉल पर सारी सोसाइटी वो खड़ी हो जाती थी।
उनका एक एकता का, एक बंधन का एक समूह भी था। आज भी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, उनके पर्पज अलग हो गए हैं। अब में वो फॉरेन एग्रेशन का कुछ तरह नहीं, क्योंकि आक्रमण कर देगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर भी यूनियंस बनती हैं, एसोसिएशन बनती हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल को कुछ छेड़ ना दे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य होता है। मुख्यमंत्री ने आगे जवाब देते हुए कहा कि किसानों पर हुए मुकदमे को वापस लिया जा रहा है, लेकिन इनमें हत्या और बलात्कार के मामले वापस नहीं होंगे। केसेस वापसी का चल रहा है, वो हमने प्रोसेस चालू कर दिया। उसमें लगभग 280 के आसपास केसेस हैं। कुछ टू कोर्ट हुए हुए, वो कोर्ट से कराने पड़ेंगे, बाकी हम अपने आप करेंगे। कुछ एक 4-5 केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, उनको हमने छोड़ देंगे, वो नहीं करेंगे। तो लाइक दैट वो सब होगा। हमारी सहानुभूति है किसानों से, ऐसा कोई दुश्मन थोड़ी हो गया। वो हमारे स्टेट के किसान हैं, हमारे अपने हैं, तो इसलिए हम उनको करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 252 अंत्योदय मेले लगाए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 90,000 परिवारों ने हिस्सा लिया है। आज क्या होता है कि स्कीमें अनाउंस कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है, फिर उसमें दौड़ लगती है इन स्कीमों का लाभ लेने के लिए। विंडो पर वही पहुंचता है जो उनमें भी ताकतवर है, जो उनमें भी जो कमजोर है वो पीछे रह जाता है। खिड़की की ओर पहुंच भी जाए तो वहां उसको जवाब उल्टे सीधे मिलते हैं और तंग होकर घर बैठ जाता है। हमने कहा नहीं, हम तो जो कमजोर है उसको घर से बुलाएंगे, पहले बाई नेम उसको बुलाएंगे, उसको पूछेंगे, बोलो तुम्हारी कौन सी स्कीम तुम्हें लागू होती है। तो ऐसे अंत्योदय मेले लगा रहे हैं। इस पिछले महीने में 252 अंत्योदय मेले लगाए हैं एक ही महीने में, और लगभग 90,000 फैमिलीज के लोग उसमें आके अटेंड करके गए हैं। 90,000, हमारा टारगेट 1 लाख का है। तो अभी तो 31 मार्च 2022 तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख इसको पकड़ेंगे। यानी एक प्रकार से पब्लिक के प्रति एक सेंसिटिविटी ये दिखा करके, संवेदना दिखा करके गरीब परिवार को आगे बढ़ाना। वास्तव में जो हकदार है सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का, सबसे पहला हक किसी का है तो गरीब परिवार का है। चाहिए सबको, लेकिन उसको देंगे, बाकी अपने हिसाब से अपनी योग्यता से इतना लेना लेंगे। स्कीमें तो बहुत सबके लिए हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं। हमने एक सिस्टम, हमारा जो ये है सर्विसेज देने में, राइट टू सर्विस का एक एक्ट बना है। तो राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक स्कीम, हर एक उसको डिलीवरी के लिए टाइम तय है। 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने, सब कहता है। लेकिन होता क्या था कि कोई टाइम से उनको डिलीवरी मिलती नहीं थी। हमने उसका एक ऑटो अपील सिस्टम ये लागू कर दिया कि अगर किसी को टाइम से नहीं मिलेगी तो ना को उसको शिकायत करनी है, किसी को बताना नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी अपील फर्स्ट अपील हो जाएगी। फर्स्ट अपील में दिन निर्धारित है, वो काम उसका नहीं हुआ तो सेकंड अपील हो जाएगी। सेकंड अपील में भी नहीं हुआ तो जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, राइट टू सर्विस कमीशन है ना किसी गुप्ता का, फिर उनके पास पहुंच जाएगी। वो उसका एक्शन लेंगे, किस अधिकारी ने टाइम से नहीं किया उसको फाइन करो, उसकी तनख्वाह में से काट लो। और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि हमारी सर्विसेज और ये स्कीम्स लोगों को अपने आप मिलने लग गई हैं, टाइम बाउंड मिलने लग गई हैं। पर्यटन के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला जिला के मोरनी, जिला महेंद्रगढ़ के ढोसी पहाड़, फरीदाबाद के सूरजकुंड सहित हरियाणा में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का बहुत स्कोप है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हिसार का राखी गढ़ी पुरातत्व के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। टूरिज्म के नाते से तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्कोप है। जैसे अभी मैं पंचकुला जिले में मोरनी में गया तो मोरनी बड़ा अच्छा स्कोप है। इधर महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में ढोसी पर्वत है, वहां में हो क्या है, वहाँ बड़ा अच्छा स्कोप है। हम जैसे टूरिज्म के नाते से हमारा ये जो सूरजकुंड का मेला लगता है, सूरजकुंड और इसके आसपास के जो सारे क्षेत्र हैं, पहाड़ियां, इसके अंदर भी काफी स्कोप है। तो उस पर हमने आदमी लगा दिए हैं अपने, कुछ ना कुछ उसके अंदर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना बहुत पर्वतीय क्षेत्रों में और बाकी जगह पर यहाँ पानी ज्यादा हो। हमारे यहाँ पानी भी उतना नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र भी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। उसके कारण से उतना हमारे धार्मिक, जिसको कहना चाहिए एक रिलीजियस कल्चरल जो टूरिज्म है, वो अब कुरुक्षेत्र का जैसे शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में मेले में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं,
और एक जो क्षेत्र है हमारी जो एंशियंट जो कल्चर की चीजें हमें मिल रही हैं आर्कियोलॉजिकल, तो वो बहुत बड़ी साइट्स हरियाणा में मिल रही हैं। राखीगढ़ी है और भी कई स्थान, तो ऐसे स्थानों पर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज भी बल्कि बैठक जो हमारी थी वित्त मंत्री जी के साथ, उसमें मैंने कहा कि राखीगढ़ी के लिए हमको एक स्पेशल कोई एक प्रोजेक्ट बने, ताकि दिल्ली से और राखीगढ़ी का एक कोई हमें एक गैलरी इस टाइप की बने, ताकि लोग आना जाना यहाँ से करें, सीधा कॉरिडोर बने। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स वो हैं। तो पहले तो ये सारा हम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। इसके अलावा सरस्वती नदी को उजागर करने के लिए हम हिमाचल प्रदेश के साथ जनवरी 2022 में बांध बनाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर प्रथम चरण में पेहवा तक पर्यटन के स्थल बनाए जाएंगे, ताकि लोगों के मन में सरस्वती नदी को लेकर जो पवित्रता का भाव है वो बना रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी कई परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की कमान संभालने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ कुशासन से सुशासन स्थापित करने के बाद अब सुशासन के नतीजों पर अधिक फोकस कर रहे हैं। हरियाणा में सुशासन की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल के बाद पिछले 6 सालों से तेजी से कदम उठाए गए हैं। इन 6 सालों में मुख्यमंत्री ने सुशासन पर जोर दिया था। इसी का परिणाम रहा कि हरियाणा आज देश के अन्य राज्यों को सुशासन का पाठ पढ़ाने वाला प्रदेश बनने के साथ साथ गुड गवर्नेंस के मामले में भी हरियाणा दूसरे प्रदेशों के लिए प्रेरणा बन गया है। खाप पंचायतों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने महिला पत्रकारों को इसकी मूल भावना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि खाप पंचायतों का अपना एक सामाजिक महत्व है और एक बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है। ये पंचायतें एक सामाजिक समूह के तौर पर काम करती हैं। खाप बनी तो उन्होंने कुछ सोशल बॉन्डिंग्स अपने ऊपर कर ली। सोशल बॉन्डिंग क्या कि खाप के अंदर जो एरिया है, मानो 20 गांव हैं, 25 हैं, गोत्र है या गोत्र नहीं भी है, दूसरी जातियों के लोग भी हैं, तो भी इस खाप के अंदर कोई लड़का लड़की आपस में शादी नहीं करेंगे। अब क्यों हुआ? सगोत्रीय विवाह जैसा होता है ना। हाँ, सगोत्रीय एक बात था, सगोत्री के अलावा भी गोत्र नहीं भी है, जातियां अलग भी हैं, तो भी इस एरिया का लड़का लड़की आपस में शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने रीजन ढूंढा। साइंटिफिक के अलावा मॉरल ज्यादा है, मोरालिटी इसके पीछे है। मोरालिटी का अर्थ हमको समझना चाहिए, एक हमारी कल्चर है, एक हमारा बेसिक जो यानी इतिहास है, उस इतिहास में हमने वैल्यूज को बहुत महत्व दिया है। वैल्यूज के अंदर बहन और भाई के रिश्ते को बहुत पवित्र माना गया। वो पवित्रता बनी रहे इलाके में। किसान आंदोलन पर पूछे गए इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों पर बने मुकदमों को वापस लिया जा रहा है, लेकिन इनमें हत्या और बलात्कार के मामले शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए था, लेकिन उन कानूनों के फायदे सही ढंग से समझा नहीं पाए, इसलिए मोदी जी ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया और इससे मोदी जी का कद बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं पर सबसे पहला हक गरीब परिवारों का है, जो उन्हें अब दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सीएम विंडो शुरू की, ई रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत फसलों का पंजीकरण करके किसानों को नुकसान से बचाया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसका जो रजिस्ट्रेशन अभी जो फसल है नई लगाई गई है, उसका काम शुरू हो गया है। 88 लाख एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन ये हमारा टारगेट है। अभी तक क्योंकि शुरुआत हुई है तो 12% ही हुआ है, लेकिन उसमें समय पर वो हो जाए, तेजी लाने के लिए उसके लिए जनवरी महीने तक चलेगा, उसमें भी अलर्ट कर दिया गया है।
परिवार पहचान पत्र, सरल पोर्टल आदि ई सेवाएं शुरू करके लोगों को उनके घर के नजदीक सेवाएं पहुंचाई। अब गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 252 मेले लगाए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 90,000 परिवारों ने विजिट किया। पिछले एक माह में लगभग 18,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ऐसे अंत्योदय मेले लगा रहे हैं। इस पिछले महीने में 252 अंत्योदय मेले लगाए हैं एक ही महीने में, और लगभग 90,000 फैमिलीज के लोग उसमें आके अटेंड करके गए हैं। 90,000, हमारा टारगेट 1 लाख का है, तो अभी तो 31 मार्च 2022 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख इसको पकड़ेंगे। यानी एक प्रकार से पब्लिक के प्रति एक सेंसिटिविटी ये दिखा करके, संवेदना दिखा करके गरीब परिवार को आगे बढ़ाना, वास्तव में जो हकदार है सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का, सबसे पहला हक किसी का है तो गरीब परिवार का है। उन्होंने लाल डोरा खत्म करने, रेवाड़ी जिले में एम्स की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर खुलकर अपने विचार रखे। लाल डोरा एक कंसेप्ट अंग्रेजों के टाइम पर था, जब देश गुलाम था। वो रेवेन्यू अपने जितना भी बाहर का था उसमें से तो कुछ अपना टैक्स ले लेते थे, रेवेन्यू ले लेते थे। जो रेजिडेंशियल पोर्शन होता था उसमें उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था। वो कहते हम जाएंगे, छोटे छोटे मकान लोगों के झगड़े करेंगे, किसकी बाउंड्री क्या है, मालिक क्या है। उन्होंने पंचायतों के जिम्मे लगा दिया कि भाई इसका हिसाब किताब आप रखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम नहीं रखेंगे। अब उनके पास रिकॉर्ड डाटा होता नहीं था। जो जिसने दबा लिया, जिसका यानी कब्जे में आ गया, वो उसका मालिक हो गया। बाद में झगड़े भी पड़ते थे। तो जिस एरिया में बसावट थी उस एरिया के चारों तरफ एक फिरनी होती है, तो ये एरिया लाल डोरा है। नक्शे पर उसको लाल डोरा करके दिखा दिया। लाल डोरा में गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू, ऐसा करके उन्होंने कर दिया। गुरुग्राम में नमाज के विषय को लेकर पूछे गए इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार निर्धारित स्थान पर पूजा पाठ कर सकता है। अगर कोई विवाद है तो जिला प्रशासन पहले भी ऐसे विवाद सुलझा चुका है और आगे भी जिला प्रशासन की मध्यस्थता से दोनों पक्ष आपस में बैठकर हल निकाल सकते हैं। अवॉइडेबल था कि नहीं था, इस बारे में तो मैं कुछ कह इसलिए नहीं सकता, लेकिन उसको हल करने के लिए वहां दोनों साइड से लोग बैठ रहे हैं, एडमिशन के साथ बैठ रहे हैं, और बैठने के बाद उन्होंने आपस में एक समझ बनाई है कि इन स्थानों पर नमाज होनी चाहिए, इन स्थानों पर नहीं होनी चाहिए। नमाज को नमाज तक रखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, नमाज को शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाया जाए तो उचित नहीं है। तो इसलिए ये बात मैंने पहले भी कही है कि कहीं कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए अर्थ नहीं है। ये एक व्यक्तिगत इबादत का विषय है, घर में भी की जा सकती है, जो हमारे मस्जिदें या ईदगाहें हैं वहां की जा सकती है, और अगर कहीं ऐसा खुले में भी करनी हो तो एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आखिर हर चीज की परमिशन, चाहे कोई भी वर्ग हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने फंक्शंस के लिए एक सिस्टम है कि वो परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर करें। तो इस प्रकार से कोई विवाद ऐसा नहीं है, वो सब आपस में सॉल्व हो भी गया। और बीच बीच में एक आध बात आती है तो दोनों समाजों के वर्ग के लोग बैठ करके आपस में उसको तय कर लेते हैं। बेरोजगारी के संबंध में पूछे गए इस सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी के गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। हमारे यहाँ 6 से 7% बेरोजगारी है और सभी लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी दिशा में हरियाणा वासियों के लिए निजी औद्योगिक संस्थानों में नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून हम लेकर आए हैं। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जिन्होंने हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे उनको पूरा किया गया है और भारत के मानचित्र पर एक अलग ही जगह बनाई गई है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।